उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी और मुखिया अखिलेश यादव की राहें अब बेहद मुश्किल होती जा रही हैं, क्योंकि राजनीति में जब किसी पार्टी का परंपरागत वोटर भी साथ छोड़ दे तो माना जाता है कि अब उस पार्टी की सियासत गर्दिश में है। यही कुछ हो रहा है समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन बात बस इतनी भर नहीं है, क्योंकि अब उसके वो सहयोगी भी साथ छोड़ रहे हैं जो उनके साथ रहने की कस्में खाते थे। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की पराजय हुई। उसका परंपरागत वोटर यादव और मुसलमान टूट गया और फिर सपा गठबंधन के अहम साझेदार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने भी साथ छोड़ने की ओर इशारा कर दिया। राजभर के बाद अब जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के नेता संजय चौहान के तेवर भी अखिलेश को लेकर बेहद तीखे हो गए हैं। वो गठबंधन से बाहर निकलने पर विचार करने लगे हैं। संजय से जब दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यह विधानसभा चुनाव से पहले आए, ये दोनों दगे हुए कारतूस हैं। अखिलेश यादव को यह तय करना होगा, इन दगी हुई कारतूसों से जंग नहीं जीती जाती। इनको महत्व देकर और अच्छे लोगों को किनारे करने का ये परिणाम सामने आया है। उपचुनाव हारने के बाद सपा प्रमुख पर हमलावर हुए संजय चौहान ने अखिलेश को लेकर कहा, हमारी उपेक्षा की जा रही है, जबकि हम लोग ईमानदारी से अखिलेश यादव के सिपाही बनकर काम कर रहे हैं। आगे भी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमें इसी तरह से नजरअंदाज किया गया तो हम 2024 तक साथ रहने पर विचार करेंगे। और अब सपा गठबंधन के अहम साझेदार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने भी साथ छोड़ने की ओर इशारा कर दिया है। राजभर ने सीधे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा दिया। साथ ही उन्होंने 2012 में अखिलेश यादव किस तरह से मुख्यमंत्री बने थे, इस बारे में भी विस्तार से बताया है। राजभर ने बलिया जिले के रसड़ा में पार्टी के प्रधान कार्यालय पर मीडिया से बातचीत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपने दम पर नहीं बल्कि अपने पिता मुलायम सिंह यादव की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 2012 का विधानसभा चुनाव मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में हुआ था, मगर ताज अखिलेश के सिर सजा। उन्होंने अखिलेश की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अखिलेश यादव के नेतृत्व में वर्ष 2014, 2017, 2019 और 2022 में लोकसभा और विधानसभा के जो भी चुनाव हुए, सभी में सपा पराजित हुई। उपचुनाव व विधान परिषद के चुनाव में भी सपा हारी है। अखिलेश यादव स्वयं स्पष्ट करें कि अभी तक एक भी चुनाव में उन्हें जीत क्यों नहीं हासिल हुई है। राजभर ने अखिलेश यादव को वातानुकूलित कमरों से निकलकर क्षेत्र में काम करने की सलाह देते हुए पूछा, अखिलेश यादव बताएं कि उन्होंने अभी तक धरातल पर क्या कार्य किया है, उन्होंने अभी तक कितने गांवों में बैठक की है। हाल के लोकसभा उपचुनाव में सपा ने स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जिस पार्टी का मुखिया चुनाव प्रचार में नहीं जाएगा, वह पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी। साल 2024 में भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने की संभावना संबंधी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के बारे में पूछे जाने पर राजभर ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं के रवैये में बदलाव नहीं आया तो भाजपा उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीट जीत सकती है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान और आरक्षण की रक्षा तथा पिछड़े वर्ग व दलित के हित में बसपा, सपा तथा अन्य सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। राजभर ने एक सवाल पर सलाह देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में 2024 में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव में 80 सीट में से 60 सीट पर स्वयं व 20 सीट पर सहयोगी दलों को चुनाव लड़ाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।